एक व्यक्ति जो किसी देश का राष्ट्रपति था, तब वो साल में एक बार अपनी बीवी और बच्चों के साथ किसी दूसरे देश के समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने जाया करता था। सुबह से शाम तक समुद्र तट पर धूप में लेटे रहना, खाना पीना, बच्चों के साथ गिटार बजाना, चेस खेलना, क्रिकेट खेलना, बच्चों को स्विमिंग सिखाना, वो पूरे आनंद में अपनी छुट्टियां बिताता था। बच्चे भी अपने आनंद में मग्न रहते। वो रेत में घर बनाते थे, तरह तरह के चमकीले पत्थर, सीपियां लाकर उन घरों को सजाते, पूरी तरह खो ही जाते थे। और जब आवाज लगाती माँ कि चलो अब घर चलने का वक्त हो गया, शाम हो गई है, उनको सुनाई ही नहीं पड़ता था जैसे। फिर माँ बाप उनको हाथ पकड़कर खींच कर ले जाते। वो रोने लगते, जमीन में घिसट जाते, रोते रोते ही कहते थे कि हमारा घर कोई तोड़ देगा, कोई गिरा देगा, हमारे वो चमकीले पत्थर, वो सीपियां कोई और ले लेगा। मगर माँ बाप उनको खींचकर किसी और बहाने से, कोई और चीज का लालच देकर उनको वापस ले जाते थे। फिर जब अगले दिन आते तो वहां कुछ भी नहीं होता था। यहां तक कि जगह भी सब रेत ही रेत का ढेर बन चुकी होती थी। कोई लहर आई थी शायद रात में और सब रेत का ढेर बन गई। इसी तरह उनकी छुट्टियां बीतती और इसी तरह कई साल बीतते गए। अब वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद से भी हटा दिए गए। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। दूसरे देशों में पढ़कर उन्होंने भी अपना बिजनेस फैला दिया। अब बच्चों के पास वक्त की कमी होती, वह वक्त भी नहीं निकाल पाते माँ बाप के मिलने के लिए। लेकिन माँ बाप ही उनके पास चले जाते, मगर उनके पास फिर भी वक्त नहीं होता। माँ बाप फिर भी अकेले ही रहते, क्योंकि कोई बच्चा किसी और कंट्री में गया हुआ है बिजनेस के सिलसिले में, कोई बच्चा किसी और कंट्री में गया हुआ है मीटिंग के सिलसिले में। बस फोन पर ही कभी कभी हेलो हो जाती। माँ बाप का मन होता भी था मिलने का, फिर से उस समुद्र के तट पर जाने का जहां उन्होंने अपने जीवन के खुशी के दिन बिताए थे। मगर अब बच्चों के पास कोई वक्त नहीं। समय बदल गया। अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ने से पत्नी की मौत हो गई और अब वह व्यक्ति, वह भूतपूर्व राष्ट्रपति अकेले रह गए। अब उन्हें अकेलापन खाने लगा। वह किसी तरह से अपना वक्त क्लबों में जाकर बिताते, रिटायर्ड लोगों के साथ बैठते उठते, अपने तरह के लोगों के साथ जाते, उनके साथ थोड़ा रिक्रिएशन करते। इसी तरह से अपना वक्त बिताने लगे। लेकिन बार बार उन्हें याद आती कि फिर वह किसी उसी समुद्र तट पर जाते जहां उन्होंने अपना सबसे अच्छा वक्त बिताया था बच्चों के साथ। लेकिन अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं, अब किसी के पास वक्त नहीं। तभी एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वह कल उस समुद्र तट की तरफ चल पड़ेंगे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त बिताया है। और उसी रात में उनको सपना आया कि वह उस समुद्र तट पर गए हुए हैं और बड़े ही ध्यान से बच्चों को, जो अपने माँ बाप के साथ आए हुए हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चे जो रेत पर घर बना रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों की वह पुरानी अपनी यादें आने लगी। उसे अपने पुराने वक्त का दोबारा से एहसास होने लगा। वह उनमें ही, सपनों में ही खो गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास में ही कोई व्यक्ति आकर खड़ा हुआ है जिसने एक सफेद धोती पहनी हुई है। खड़ा होकर दूर समुद्र में उठ रही लहरों को देख रहा है। उसने सोचा कि चलो कोई
व्यक्ति अपनी तरह का जो अकेले है कुछ बात करेंगे इनसे, तो वो उनसे बात करने के लिए उनके पास तक गया। उसे लगा कि कोई ब्राह्मण है, कोई भारतीय ब्राह्मण दिखाई देते हैं। और जब वो नजदीक गया तभी वह ब्राह्मण ने उनकी ओर देखा और कहा कि मैं सोचता हूं कि समुद्र के उस पार चलना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? आप मेरे साथ चलेंगे? उसने कहा, क्या यहां कोई ऐसा इंतजाम है कि हम समुद्र के उस पार तक की यात्रा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो जो ये स्टीमर चलते हैं या ये बोट चलती हैं, ये तो एक थोड़े से इनका एक दायरा है, उस दायरे से आगे नहीं जाती। ये जो भी किराया लेते हैं ये घुमा देते हैं, लेकिन इससे आगे तक जाने की इनको मनाही है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं वह बात नहीं कर रहा हूं, हमें पैदल चलना होगा। उस स्वामी जी की यह बात सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए। पहले तो वह समझ ही नहीं पाया कि पैदल चल के समुद्र के उस पार, वहां जहां लहरें उठ रही हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि उस पार तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, तुम चलोगे मेरे साथ? उसने कहा, मुझे डर लगता है लहरों से, मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं कि मैं पानी में चल सकूं, और न कोई ऐसा साधन है। आप जहाज से चलना चाहें तो मैं तैयार हूं। उसने कहा, नहीं, जहाज से नहीं, पैदल ही जाना होगा। और तुम डरो मत, भरोसा रखो। अगर मुझ पर भरोसा रखो तो तुम मेरे साथ पार हो जाओगे। तुम यहां क्या कर रहे हो दुनिया में? क्या यहां तुम्हारा कुछ है जो तुम इतना डरते हो? क्या था तुम्हारा और क्या है तुम्हारा? सोचो, जब तुम इस घर में नए थे, तुमने एक घर बनाया था, तुम्हारा क्या था? जब तुम इस शहर में नए थे, तब तुम्हारा क्या था? तुमने इस शहर में आकर एक घर बनाया। जब तुम इस दुनिया में नए थे, तुम्हारे पास क्या था? आज तुम एक उस बच्चे की तरह रोते हुए दिखाई दे रहे हो जो अपने माँ बाप के साथ समुद्र के तट पर घूमने आया था, और खेलते खेलते उसने रेत पर घर बनाए थे। उसने कई किस्म के चमकीले कंकड़ पत्थर रखे थे, बहुत अच्छे से सजाया था। और तभी शाम हुई, चलने का वक्त हुआ। माँ बाप ने कहा, चलो, शाम हो गई है। वह जो अब तक बहुत खुश था उस घर को बनाकर, अब वो रोने लगा। और माँ बाप हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगे, मगर वो जमीन में गिरकर रो रहा है कि मेरा घर, मेरे कंकड़ पत्थर। माँ बाप उसे खींचकर किसी तरह वापस ले जाते हैं। हमारा जीवन भी उस बच्चे की तरह खेल खेल में चल रहा है। और एक दिन जब चलो अब बहुत हुआ, शाम हो गई है कि आवाज लगेगी, हम भी इसी तरह अपने चमकीले कंकड़ पत्थर और रेत के बने हुए घरों के लिए रोएंगे। और यह आवाज जरूर लगेगी, क्योंकि जब सुबह हुई है तो शाम भी होगी, जब सूरज निकला है तो सूरज ढलेगा। और जब यह जीवन मिला है तो इस जीवन का अंत भी होगा। और जब यह आवाज लगेगी कि चलो अब चलने का वक्त हो गया है, शाम हो गई है, उस दिन आंसुओं के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। और एक याद लेकर जाएंगे कि मेरा घर था, और यही याद मेरे घर की, मेरे कंकड़ पत्थरों की मुझे फिर यहां दोबारा लाएगी। और अनंत जन्मों से यही हम कर रहे हैं, और आगे भी हम यही करेंगे। और तब तक, जब तक मुझे ये याद नहीं रहेगी कि हाँ, मुझे उस पार की यात्रा करनी है, समुद्र के उस पार की, जहाँ से लहरें उठ रही हैं, उसके
बाद भी कुछ है। अभी हमें वो दिखाई नहीं देता। अभी हम यहाँ आते हैं और इन कंकड़ पत्थरों में और इस खाने पीने में और इन रंग रलियों में और इन बीवी बच्चों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें उन लहरों के बाद भी कुछ है वो दिखाई नहीं देता। स्वामी जी की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के तो जैसे होश ही उड़ गए। अब उनको कुछ भी, उनका दिमाग सुन्न हो गया। उनको कुछ भी अब सोच और समझ नहीं रही। जैसे उनकी नींद खुल गई हो, जैसे सपना टूट गया हो। मगर अब उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अपने वह पुराने दिन बच्चों के साथ वो वहां जाया करता था याद आने लगे। उसने सोचा कि कल तो जाना ही है, शायद वह अद्भुत स्वामी जी मुझे मिलने ही आ जाएं। उनके उन रहस्यमयी बातों का रहस्य मुझे पता लग सके। सपना टूटते ही, यह तो सपना था जो उसने पहली रात को देखा है, और सपना टूटते ही, नींद खुलते ही वह इतना तरोताजा, उसे लगा कि पूरी जीवन कभी भी उसे नींद खुलने के बाद ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वह एक बच्चे की तरह हो गए थे। तब अगले दिन वह रवाना हो गए और उस समुद्र के तट पर जा पहुंचे जहां वह बचपन से लेकर, अपनी जवानी से लेकर, अपने बच्चों को साथ लेकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर आया करते थे। और उसी जगह के आसपास जाकर खड़े होकर उन्होंने दूर अपनी नज़र घुमाई और देखा कि धोती पहने हुए एक स्वामी जी दूर समुद्र की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बहुत दूर हैं, एकांत में खड़े हैं। वह धीरे धीरे उस रेत पर चहलकदमी करते हुए वहां तक पहुंच गए। उन्होंने स्वामी जी के चरण छुए, नमन किया और कहा कि आप तो मुझे कल सपने में मिले थे। अपने सपने का वाकया सुनाया। स्वामी जी ने कहा कि वो इंतजार ही कर रहे थे। उन्हें अपने साथ अपने आश्रम ले गए और दीक्षा दी। तब से यह व्यक्ति उसी आश्रम में रहने लगे, सेवा करने लगे और ध्यान करने लगे और उनका जीवन ही बदल गया। तब स्वामी जी ने एक दिन कहा कि एक दिन, जिस दिन मैंने तुम्हें समुद्र के उस पार जाने की बात कही थी, यही दीक्षा वह नाव है, यही दीक्षा वह हाथ है जिस हाथ को पकड़कर, जिस नाव में बैठकर हम समुद्र की इस भवसागर की लहरों को पार करके इसके पार चले जाते हैं। इसलिए गुरु की दीक्षा की महत्ता है। गुरु की दीक्षा अगर याद रहे तो मनुष्य उस पार की यात्रा करता है और घबराता नहीं है और डरता नहीं है। यह बात जरूर है कि समुद्र में लहरें बहुत ऊंची ऊंची हैं और पूनम की रात में जब ज्वार उठता है तब यह लहरें और भी बढ़ जाती हैं। यह पूनम की रात है, जवानी। जवानी में जब लहरें उठती हैं मनुष्य के अंदर तो वह बहुत जोश में होता है और जवानी के जोश में वह अपना सब कुछ बना लेना चाहता है, जोड़ लेना चाहता है, सब कुछ कर लेना चाहता है। उसकी आशाएं, उसकी तृष्णाएं, उसकी वासनाएं उसको दौड़ाई चली जाती हैं और वो दौड़ता चला जाता है। वह ज्वार है जीवन का। और जब भाटा आता है तब समुद्र थोड़ा सा शांत होता है। तुम जीवन के अपने ही इस भाटा
वाले कगार पर हो, जहां अब समुद्र शांत हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा नहीं, वह वेग नहीं, वह ताकत नहीं। इसलिए गुरु की दीक्षा तुम्हारा सहारा बनेगी, और गुरु की दीक्षा ही सहारा बनती है। गुरु की दीक्षा ही है कि जब हम इन लहरों में गोते खा रहे होते हैं, तो उस समय यह दीक्षा गुरु का हाथ है जो हमें पकड़कर हमें पार ले जाता है। तो हमेशा ही गुरु को अपने साथ रखना चाहिए, वही पार की यात्रा करा सकता है। इसीलिए अभ्यास की जरूरत है, इसीलिए अपनी तरफ से पूरा जोर, पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। इतना कहते ही स्वामी जी ने उनको दीक्षा देने के बाद जीवन में जो कुछ भी घटा उसको भूलने का सिर्फ एक ही उपाय है, गुरु दीक्षा, और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना। यह कहकर गुरु ने उनको कहा कि तुम यहां सेवा करो, तुम यहां ध्यान करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम स्वतः ही, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह तो सिर्फ समझाने का तरीका था कि दूर लहरों के पार जाना है। तुम अब एक ऐसे सानिध्य में हो, एक ऐसी आभा और एक ऐसे तेज के आसपास हो कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब तुम्हें बैठना है, और तुम बैठते बैठते ही मुक्त हो जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना में अपना जीवन बिताओ। इस कहानी से हमें भी सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को ध्यान साधना में लगाना चाहिए।